Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. In this lesson, we are going to learn about naming words for belonging. Lesson 7. Definition. Definition of naming words for belonging. We use apostrophe s after a naming word to show that something belongs to someone. It means हम जो है किसी भी जो नाउन होता है, नेमिंग वर्ड्स मीन्स क्या होता है, नाउन। यहाँ नेमिंग वर्ड्स को हम लोग राइट क्या कर सकते हैं, नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा, मीन्स जो भी शब्द संज्ञा जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो संज्ञा से संबंध बताता है तो उसी को बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स फॉर बिलोंगिंग. It means we use apostrophe s. Apostrophe s means होता है belonging. Okay. After us naming words, the show that something belongs to someone. For example से हम लोग समझते हैं. Ram has a pen. Ram has a pen. राम के पास एक पेन है. राम is a naming words, noun. पेन इज ऑब्जेक्ट. इस राम किससे संबंध कर रहा है, लग रहा है पेन से, कि राम के पास एक पेन है. पेन किसके पास है, राम के पास है. तो अब इसको हम लोग दूसरे टाइप से कैसे राइट कर सकते हैं, दिस इज राम्स पेन. दिस इज राम्स पेन. यह राम की पेन है. मीन्स राम के पास एक पेन है और यह पेन किसकी है, राम के पास है. मीन्स जो हमारा ये सब्जेक्ट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ऑब्जेक्ट से. मीन्स राम के पास पेन है. तो ये अपॉस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का या की. का या की मीन्स यह पेन राम की है. यहाँ पे की शब्द है ना, राम की है या राम का है, तो यह पेन राम का है. सेकंड एग्जाम्पल, अमन हैज एन अम्ब्रेला. अमन के पास एक अम्ब्रेला है, छाता है. दिस इज अमन्स अम्ब्रेला. इट मीन्स यह अमन का छाता है, यह अमन का छाता है. तो अपॉस्ट्रॉफी मीन्स क्या होता है, का या की. मीन्स ये जो है जो हमारा सब्जेक्ट होता है, मीन्स जो नाउन होता है उससे हमारा संबंध बताता है कि ये उसका समान है या नहीं है. का या की आता है, इसका पहचान है का या की. तो वही यहाँ पर डिफिनेशन भी राइट है वैसे कि यूज अपॉस्ट्रॉफी एस आफ्टर अ नेमिंग वर्ड्स. मीन्स नेमिंग वर्ड्स के बाद, नेमिंग वर्ड्स के हम लोग यूज़ करते हैं अपॉस्ट्रॉफी का नेमिंग वर्ड के बाद, मीन्स संज्ञा के बाद. टू शो डैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन. मीन्स कोई भी चीज़ किससे संबंधित है. राम हैज़ अ पेन. दिस इज राम्स पेन. एंड अमन हैज़ अ अम्ब्रेला. दिस इज अमन्स अम्ब्रेला. मीन्स का या की से का या की जहाँ पे भी हो तो वहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी ऊपर एस लगाते हैं. कहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद. सब्जेक्ट के बाद हम लोग अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं. इस नेमिंग वर्ड बोल सकते हैं, सब्जेक्ट या नाउन बोल सकते हैं. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस चैप्टर. मैच द सेंटेंसेस विथ द पिक्चर्स. साहिब हैज़ अ ब्राउन डॉग. इट इज़ साहिब्स डॉग. अभी जैसे कि मैंने बोर्ड पे बताया, अपॉस्ट्रॉफी एस मीन्स क्या होता है, का या की. इट मीन्स साहिब के पास एक ब्राउन डॉग है, भूरा डॉग है. इट इज़ साहिब्स डॉग. और ये किसका डॉग है, साहिब का है. मीन्स जो शब्द नेमिंग वर्ड्स के संबंध के बारे में बताते हैं कि उस किससे जुड़ा हुआ है, उसका संबंध किससे है, तो उसी के लिए यूज़ क्या होता है, जो है अपॉस्ट्रॉफी एस. ये हमेशा नेमिंग वर्ड्स के बाद ही आता है अपॉस्ट्रॉफी एस, उससे पहले नहीं आता है. तो साहिब हैज़ अ ब्राउन डॉग. इट इज़ साहिब्स डॉग. दैट्स क्लियर एवरीवन. एंड नेक्स्ट इज वरुण इज होल्डिंग अ क्रियॉन. दिस इज़ वरुण्स क्रियॉन. वरुण ने क्या पकड़ा हुआ है, क्रियॉन्स. मीन्स क्रियॉन कलर, मोम कलर. और वो किससे बिलोंग करता है, क्रियॉन्स किसका है,
वरुण का है, यह वरुण का है, क्या है, क्रियॉन है। इट मीन्स संबंध यहाँ पे देखिए अपॉस्ट्रॉफी एस बता रहा है। तो नेमिंग वर्ड्स के बाद क्या आता है, अपॉस्ट्रॉफी एस, वरुण्स क्रियॉन। Definition of this: we use apostrophe s after a naming word to show that something belongs to someone. It means जैसे कि अभी मैंने बताया, हम लोग apostrophe s का यूज़ किसके बाद करते हैं, नेमिंग वर्ड, नाम के बाद या संज्ञा के बाद करते हैं जो उससे कुछ ना कुछ संबंध बताता है। Look at these sentences. Look at these sentences. This book belongs to John. This book belongs to John. ये बुक किससे बिलोंग कर रही है, जॉन से। जॉन्स बुक इज़ फ़नी, जॉन की बुक जो है बहुत ही फ़नी है। इट मीन्स बुक किससे बिलोंग कर रहा है, किससे जुड़ा हुआ है, जॉन से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं, जॉन्स बुक इज़ फ़नी, जॉन्स की बुक कैसी है, फ़नी है। दिस हैट बिलोंग्स टू मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार्स हैट इज़ ओल्ड। ये हैट किससे बिलोंग कर रही है, किससे जुड़ी है, मिस्टर कुमार से, और मिस्टर कुमार्स हैट इज़ ओल्ड, ये मिस्टर कुमार की पुरानी हैट है। दिस ड्रेस बिलोंग्स टू टीना, दिस टीनास ड्रेस इज़ ग्रीन। ये ड्रेस किससे बिलोंग कर रही है, टीना से, और टीना की ड्रेस कैसी है, ग्रीन है, टीनास ड्रेस इज़ ग्रीन। दिस कार बिलोंग्स टू शंकर, शंकर्स कार ब्रोक डाउन। मीन्स एस अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ का या की के लिए किया जाता है, मीन्स नाउन के पर। जॉन, मिस्टर कुमार, टीना, शंकर, दीज आर नेमिंग वर्ड्स, ये सब क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं। ओके, लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 1, ऐड अपॉस्ट्रॉफी s after the special naming words and use them to fill in the blanks. साहिल has an umbrella. साहिल के पास क्या है, एक अम्ब्रेला है, एक छाता है। This is साहिल्स अम्ब्रेला, यह साहिल का अम्ब्रेला है। देखिए यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी यूज़ हुआ है, मीन्स साहिल का अम्ब्रेला, छाता, साहिल का छाता। ध्रुव हैज़ अ बास्केट, दिस इज़ ध्रुव्स बास्केट। अब हम बोले ध्रुव के पास बास्केट है या ध्रुव का बास्केट है, दोनों का क्या है, सेम है मतलब। तो यहाँ पे इसका यूज़ अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। मीरा हैज़ सम फ्रूट्स, मीरा के पास कुछ फल हैं। दीज आर मीनास फ्रूट्स, ये सारे किसके फल हैं, मीना के हैं। अब यहाँ देखें का या की आ रहा है ना, मीना का फल, मीना का फल, मीरा का फल। तो मीरा हैज़ सम फ्रूट्स, दीज आर मीराज फ्रूट। टीना हैज़ अ पिंक कोट, टीना हैज़ अ पिंक कोट, टीना के पास एक पिंक कोट है। दिस इज़ टीनास कोट, दिस इज़ टीनास कोट। यह कोट किसका है, टीना का, यह कोट टीना का है। देखिए फिर यहाँ पे का या की आ रहा है, इट मीन्स संबंध बताता है किसका, अपॉस्ट्रॉफी एस, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस हमेशा यूज़ होता है। अदिति हैज़ अ कलरिंग बुक, अदिति के पास एक कलरिंग बुक है। दिस इज़ अदितिस कलरिंग बुक। ओके, दिस इज़ अदितिस कलरिंग बुक। फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर एडिंग अपॉस्ट्रॉफी एस टू द नेम्स टू शो बिलोंगिंग। अब यहाँ पे नेम्स है, आपको उसके आगे बस अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स जहाँ पर है। तन्वीज़ मोबाइल्स इज़ लॉस्ट, तन्वीज़ बस अपॉस्ट्रॉफी ऐड करना है, मोबाइल्स इज़ लॉस्ट, तन्वी का मोबाइल क्या हुआ, खो गया है। तन्वी का मोबाइल, देखिए तन्वीज़ मोबाइल, तन्वी का मोबाइल। व्हाट इज दिस, व्हाट्स नेम, कीर्ति, कीर्तिस ड्रेस इज़ प्रिटी, कीर्ति की ड्रेस कैसी है, प्रिटी है, सुंदर है। तो कीर्ति की ड्रेस सुंदर है ना, कीर्ति की, देखिए नाउन नेमिंग वर्ड के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस, ड्रेस।
अ स्क्वायरल्स टेल इज़ बुशी। जो स्क्वायरल मीन्स क्या होता है, गिलहरी। इसकी जो टेल होती है कैसी होती है, बुशी टाइप में, झाड़ी नुमा होती है। हिनास डॉल इज़ ब्रोकन। हिना की डॉल क्या हुई, टूट गई। शोभास क्लॉथ्स आर इन द कबर्ड। अब यहाँ शोभा का कपड़ा कहाँ है, कबर्ड में है। शोभा के कपड़े कहाँ हैं, कबर्ड में है। कैन यू ब्रिंग आकाश बैग हेयर। अब यहाँ पे देखिए आकाश का बैग, आकाश का अपॉस्ट्रॉफी एस बैग। द बॉय, व्हाट इज दिस, दिस इज बॉय एंड द बॉयज फुटबॉल इज इन द लॉकर। द बॉयज फुटबॉल इज इन द लॉकर। बॉय का फुटबॉल कहाँ, लॉकर में है। तो BOY बॉय अपॉस्ट्रॉफी एस, बॉय का फुटबॉल। वाई आर नीना क्लॉथ्स डर्टी। नीना के कपड़े क्यों गंदे हैं, तो नीना के कपड़े, के का की अब यूज़ होता है अपॉस्ट्रॉफी एस, नीना के कपड़े। वाई आर नीनास क्लॉथ्स डर्टी। इट्स completed everyone. Read the sentences in column A, rewrite them in column B after adding apostrophe S to the correct naming words. Column A, column B. This pen belongs to my aunt. अब इसको हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, This is my aunt's pen. This is my aunt's pen. The box belongs to Meenu. The box belongs to Meenu. This is Meenu's box. Dad's bicycle belongs to Tarun. Dad's bicycle belongs to Tarun. That is Tarun's bicycle. What? That is Tarun's bicycle. This house belongs to Shaila. This is Shaila's house. The toys belongs to Bob. These are Bob's toys. Write this definition everyone and पूरी आपको बुक फिल करनी है, कॉपी में इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप लोग अपने डाउट सेशन में आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।